बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से पैटी बर्गर। पैटी बर्गर हम इतने आसान तरीके से बताएंगे कि कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। चलिए देखिए, पैटी बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया था 1 पाव, जिसको मैंने शेड कर लिया। उबालने के बाद इसमें मैंने नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उबाला था, और इसके अंदर मैंने लास्ट में बिल्कुल लास्ट मोमेंट जो होते हैं उसमें 3 से 4 मिनट के लिए बंद गोभी डाल के उसको भी पकाया था। ठीक है, काली मिर्च डाल देंगे हम यहाँ पे आधा चम्मच। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैटी बर्गर बनकर तैयार होंगे, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कराची का मशहूर पैटी बर्गर है ये, लाहौर में कैजुअली ये नहीं बनते। ठीक है, और ये देखें शिमला मिर्च हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च मैंने 1 अदद ली है, 1 पाव चिकन लिया था मैंने, और हाफ कप मैंने बंद गोभी लेके उसको उबाल लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर। यहाँ पे हमने थोड़ी शिमला मिर्च ऐड किया, काली मिर्च ऐड की, यहाँ पर हमने ब्लैक पेपर यानी कि चाट मसाला मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और इसमें हम ज़्यादा यानी कि चीज़ें नहीं डालेंगे, बस हम इसी तरह से बनाएंगे इसको। चाट मसाला मेरा होममेड है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप ज़ीरा पाउडर और साबुत धनिया, काली मिर्च और थोड़ा सा डाल दीजिएगा इसके अंदर अजवाइन। यहाँ पे 1 अंडा डाल देंगे हम, और कुटी हुई मिर्च, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो कुटी हुई मिर्च इसमें ज़रूर डालिएगा। हमने मिर्च ज़्यादा ऐड नहीं करनी, हम सिंपल ही बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो हमने मिर्चें ज़्यादा यूज़ नहीं की हैं। चले जी, अंडे यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर इतने कि ये लिक्विडी हो जाए। ये देखें, मैंने अभी फ़िलहाल मैंने 2 तोड़े हैं, फिर मैं देखती हूँ अगर ज़रूरत होगी तो। ये देखें, इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए ये हमारे पास। तो ये मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल फीका फीका जो है ना वो मज़े का नहीं लगेगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा डालनी हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि हम बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो हम लोगों ने 1 छोटा चम्मच ही डाला है यहाँ पर। इसके अंदर हमारे माशाल्लाह से 5 से 6 पैटी बर्गर जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे इतने बैटर के अंदर। ठीक है, ये देखें जी, अभी हम इसको डालेंगे। पैन मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था, इसके ऊपर हमने तेल डाला था, और ये देखें इस तरीके से हम बस स्पून के अंदर इसको लेते जाएंगे, और सिंपल दैट इसको इसके अंदर डालना है और थोड़ा सा फ्लैट कर देना है आपने स्पून की मदद से। आँच नीचे कम रहेगी, क्योंकि हमारे पास अंडा जो है बहुत कच्चा है, बाकी तमाम चीज़ें पकी हुई मगर अंडा कच्चा है। तो हल्की हल्की आँच में बनाने से वैसे भी अच्छी चीज़ तैयार होती है। ये देखें इस तरीके से हमने ये स्पून आप ले लीजिएगा एक, जितने बड़े आपको बनाने हो अपने बन के हिसाब से। अगर आपके पास लंबे बन है तो आप लंबे बना सकते हैं, इनको लंबी शक्ल में बनाइएगा। मेरे पास क्योंकि राउंड है इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि इसकी बेस जो है मजबूत हो जाए, उससे पहले इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये देखें 2 मिनट हो गए, इसको बेस इसकी मजबूत हो चुकी है। अब हम इसको पलट देंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है गोल्डन गोल्डन होते चले जा रहे हैं ये। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट हल्की आंच में, यानी बहुत हल्की नहीं है, नॉर्मल सी आंच है इसके अंदर, हम बस जलना नहीं चाहिए। ये देखें इस तरीके से इसको भी पलट देंगे हम चारों को। और झटपट से बनने वाली ये बर्गर है। अगर रेसिपी इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दिया करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को। थम्स अप देना ना भूला करें जनाब, आप लोग कंजूसी करते हैं, रेसिपी देख लेते हैं मगर थम्स अप नहीं देते हैं। ठीक है, ये वाला लास्ट में मैंने जो डाला है वो थोड़ा सा इसकी बेस अभी सेट नहीं है, ये सॉफ्ट है थोड़ा सा। अगर हम इसको ऐसे ही उठाएंगे तो ये टूट जाएगा, तो आप इसको मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये आपकी बेस जो है ना पक गई है। इसको हल्का सा आप हिलाएंगे, अगर ये हिलेगा तो ठीक है, ये तैयार हो गया है। इसको हम फिर पलट देंगे। ठीक है, ये देखें इसको मैंने चेंज कर दिए दोनों की साइड्स, और 2 से 3 मिनट वहाँ से पकाएंगे अच्छा सा कलर लाने तक। बिल्कुल आपने गोल्डन ब्राउन कलर लेके आना है, इसको सफ़ेद सफ़ेद पे नहीं उतारना। ठीक है, वरना ये बिल्कुल भी मज़े का अच्छा नहीं रहेगा, टेस्ट भी इसमें अच्छा सा इन्हेंस नहीं होगा। चले जी, ये मेरे तैयार हो चुके हैं। अच्छा जी, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसी के साथ आप इसको रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको खाली सादा भी खा सकते हैं, चाय के साथ, टी टाइम पार्टी भी हो सकती है आपकी। चलें जी, अब हम करेंगे एप्लीकेशन अपने बर्गरों के अंदर। ये भी बहुत सिंपल और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना। यहाँ पे हम अंडा लगाएंगे, और सैलेड वगैरह भी अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सैलेड लगानी हो, और या फिर आपको तला हुआ अंडा जैसे कि बर्गर के बीच में आता है लगाना हो तो ज़रूर लगाइए। लेकिन ये रेसिपी ओरिजिनल रेसिपी इसी तरह है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नॉर्थ कराची के मशहूर एक ब्रांड है, वहाँ के ये बर्गर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो इसी तरीके से बनाते हैं। काफ़ी लोग उनके पास शौक से खाने के लिए आते हैं। चलें, ये देखें इसको तो हल्का हल्का सेक लेंगे, जैसे कि सिंपल होता है बर्गरों को सेक लिया जाता है बन को। बन के दोनों पॉइंट को हल्का हल्का हल्की हल्की आंच में सेकिएगा। कोई भी काम तेज़ी से और जल्दबाजी से ना किया करें, उसमें काम बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं आता। ठीक है जी, चलिए जी, यहाँ पे मैं डालूंगी सिंपल दैट सॉसेस, जो कि मेरे पास चिली सॉस मौजूद है। चिली सॉस मैंने
डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा हस्बे जायका डाल लीजिएगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पे जाएगा ये, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, सौगे सा हो जाएगा, बंद जो है ना हमारा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चिली गार्लिक सॉस हमने पहले डाल दिया था, अब हम डालेंगे बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस इसके अंदर बहुत ही यानी जादुई टच जो है वो इन्हेंस करेगा। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस ना अवेलेबल हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप मायोनीज या कोई और हरी चटनी वगैरह लगा लीजिएगा जो आपको पसंद हो। हरी चटनी को स्मोकी फ्लेवर दे देंगे तो भी आपका बारबेक्यू सॉस का टच आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि बारबेक्यू सॉस कैजुअली लोग नहीं यूज़ करते हैं, अगर किसी के पास ना अवेलेबल हो तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। इस पर मायोनीज लगा लीजिएगा या फिर कोई हरी चटनी वगैरह लगा लीजिएगा, उसके साथ थोड़ा सा स्मोकी टच दीजिएगा हरी चटनी को। चलें जी, ये हमारा हो गया तैयार। इसके ऊपर हम लगाएंगे सिंपल दैट अपने ये कबाब जो हमने तैयार किए हैं, पैटी अपनी। हल्का हल्का इसको सेकेंगे, नीचे से बहुत हीट अप प्यारा सा हो जाएगा, मज़ेदार सा। अगर अवेलेबल हो आपके पास तो सैलेड का पत्ता और आप इसके ऊपर खीरे, बंद गोभी, जो कुछ आप डालना चाहें वो डालें, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह नहीं डाला, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूँगी इमली की, ये देखिए इमली की चटनी मेरे पास मौजूद है, इमली एंड जिंजर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ये तमाम चटनियाँ यूज़ करके। तो आपको इसमें सलाद वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये ऐसे ही इतने मज़े के लगेंगे कि सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से मैंने सारे पे इमली की चटनी जो जिंजर के साथ बनी हुई है, मार्केट से अवेलेबल होती है, आसानी से ये मिल जाती है, तो ये लगा दी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे भी कोई और चटनी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चटनी, कोई सी भी चटनी, और साथ सैलेड लगा दीजिएगा। एप्लीकेशन आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी करें। मुझे इस तरीके से अच्छा लग रहा था तो मैंने आज इस तरह बिल्कुल सादे ही तरीके से बनाए हैं। रेसिपीज़ पर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। एक छोटा सा फीडबैक देना ना भूला करें जनाब, थम्स अप के निशान पे हाथ लगा दिया करें अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो। तैयार हो गए मेरे बर्गर बेहतरीन से, खूबसूरत, गुड लुकिंग और डिलीशियस बर्गर तैयार हैं। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन का बहुत एहसान है जिसने हमें इतनी नेमतें दी खाने के लिए और हमें इनकी खूबसूरती और देखने के लिए और इनके फ़ायदे भी दिए हैं। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, शुक्र है। तो चलें जी, ये हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार हो गया है। साथ में जो कबाब मेरे पास बच गए थे वो मैंने साइड में इसी तरीके से रख लिए हैं, जो कि हम शाम को चाय के साथ सर्व करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए शायद इजाज़त को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।